अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान और साफ अली खान बलाश टीपू कत्ल केस के चंद माह बाद कुछ दिन पहले एहसन शाह इनकाउंटर में मारा गया। और आज तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट अपनी फैमिली के साथ एफसी कॉलेज अंडर पास से गाड़ी में जा रहे थे जब उन पे दो बाइक सवार आए नामालूम अफराद, जिन्होंने उन पर फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की। और जावेद भट्ट मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि तीफी भट्ट की हमशीरा को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया तिब्बी इमदाद के लिए और वो भी अस्पताल में जख्मी हालत में मौजूद है। मैं इस वक्त जावेद भट्ट साहब के घर के बाहर मौजूद हूँ। अगर उनके गली की सिचुएशन की बात की जाए, सारे ताज़ियत करने वालों के आने का तांता बंधा हुआ है। जब मैंने उनके फैमिली से बात करने की कोशिश की तो वो उनका कहना था कि वो इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है, वो इतने स्टेबल नहीं है कि वो कुछ भी बात कर सके, किसी से भी बात कर सके। जावेद भट्ट साहब के बारे में आपको बताता चलूँ तो वो तीफी भट्ट साहब के सबसे छोटे बहनोई थे। जावेद भट्ट साहब के दो बेटे एक बेटी है। जावेद भट्ट साहब अकबरी मंडी के ताजर थे। जावेद भट्ट साहब अकबरी मंडी के ही रिहायशी थे। कुछ अर्सा पहले लाहौर इकबाल टाउन में वो शिफ्ट हुए। जावेद भट्ट साहब के सारे जितने भी भाई हैं सब ताजर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। जावेद भट्ट साहब ब्रांच रोड लाहौर की बड़ी मशहूर मार्केट है उसके सदर भी हैं और अभी तक उनकी डेड बॉडी यहाँ पर मुंतकिल नहीं की गई है हॉस्पिटल से। और उनकी जो वाइफ थी तीफी भट्ट साहब की हमशीरा थी, वो भी हॉस्पिटल में जख्मी हालत में मौजूद हैं। और जैसा कि यहाँ पे आने वाले लोगों से जो बातचीत हुई, उनका कहना था कि जावेद भट्ट का तीफी भट्ट की बदमाशी या इस सारी गैंग वॉर से कोई लेना देना नहीं था। वो एक ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे।